अगर आपके भी घर में बाइक या कार है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वरना एक दिन अचानक जो चालान है वो आपके हाथ में होगा और आप कहोगे काश ये पहले जान लेते। नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आपके पास अगर बाइक, स्कूटर या कार है तो अब वो पहले जैसे नियम नहीं रहे, क्योंकि सरकार ने ऐसे 4 नए नियम लागू कर दिए हैं जो हर वाहन मालिक को जानना जरूरी है। इन नियमों को नज़रअंदाज किया तो चालान नहीं, सीधा जेल होगी। वीडियो में हम बताएंगे उस नए नियम की डिटेल जो आज से आपके जेब और जिम्मेदारी दोनों पर असर डालेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि शायद यही जानकारी आपके हज़ारों रुपए का जुर्माना और कानूनी झंझटों से आपको बचा सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग को अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर लिखा दिख रहा होगा कि मोटरसाइकिल, बाइक और कार के लिए नए नियम। ठीक है, देखिए मोटरसाइकिल और बाइक वैसे एक ही चीज़ होती है, लेकिन इन सभी के लिए अब नए नियम आ चुके हैं भारत सरकार की तरफ से। देखिए भारत सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क सुरक्षा, प्रदूषण नियंत्रण और वाहन स्वामियों की जिम्मेदारियों को लेकर कई महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं। यदि आपके पास मोटरसाइकिल, कार या बाइक है तो इन नए नियमों को जानना और समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इनके उल्लंघन पर अब भारी जुर्माना या जेल तक की सज़ा आपको हो सकती है। तो यहाँ हम नए नियमों को आपको विस्तार से और सरल हिंदी भाषा में आपको समझाएंगे। आपका काम केवल इतना है कि वीडियो को बिना स्किप किए ये 8 से 9 मिनट की वीडियो आप पूरा ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं और आपको पहला नियम बता देते हैं, जो कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के नियमों से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर के क्या नियम आया है, देखिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य था। अब बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना गंभीर अपराध है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना और बार बार उल्लंघन करने पर जेल भी हो सकती है। वाहन रजिस्ट्रेशन, वाहन का रजिस्ट्रेशन वैध और अपडेटेड होना चाहिए। एक्सपायर रजिस्ट्रेशन पर भी चालान कटेगा। रजिस्ट्रेशन या री रजिस्ट्रेशन फीस भी अब पहले से कई गुना बढ़ा दी गई है। आइए आपको बताते हैं ये लेट फीस है ये कितनी बढ़ाई गई है। रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने के बाद अगर आप काफ़ी ज़्यादा लेट में पहुंचते हो अपना री रजिस्ट्रेशन कराने, तो निजी गाड़ी अगर आपके पास है तो 300 रुपये प्रति महीना आपके प्रति मंथ के हिसाब से 300 रुपये आपका फ़ाइन लगेगा। यानी अगर आप 10 महीने बाद गए तो प्रति महीने 300 के हिसाब से आपका 10 का 3000 रुपये आपका पड़ेगा फ़ाइन। ठीक है, कॉमर्शियल गाड़ियों के लिए ये दुगना है, यानी 600 रुपये प्रति महीने के हिसाब से फाइन उन पर पड़ेगा। दूसरा नियम आ रहा है यहाँ पर वाहन स्क्रैप पॉलिसी और पुराने वाहनों को लेकर के। स्क्रैप पॉलिसी देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, अगर आप 15 साल से ज़्यादा पुरानी निजी गाड़ियाँ और 20 साल से ज़्यादा पुरानी कॉमर्शियल गाड़ियाँ अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उन्हें अब आप सड़क पर नहीं चला पाओगे। इनका रजिस्ट्रेशन पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा और इन्हें स्क्रैप करना अनिवार्य है। गवर्नमेंट की तरफ से ये क्लियर दिशा निर्देश भी आने वाले हैं। री रजिस्ट्रेशन, यदि आप 15 साल पुरानी गाड़ी चलाना चाहते हैं, यानी आपका बजट नहीं है या फिर आपको अपनी गाड़ी से प्रेम है, आप चाहते हो कि हम इसी को चलाएंगे, तो फिर आपको उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे 5 साल का एक्सटेंशन आपको उसमें मिल सकता है। वो गाड़ी की हालत पर डिपेंड करेगा। अगर फिटनेस टेस्ट गाड़ी ने पास कर लिया तो 10 साल तक का भी एक्सटेंशन मिल सकता है। फिटनेस टेस्ट, पुरानी गाड़ियों को सड़क पर चलाने के लिए ऑटोमेटिक व्हीकल फिटनेस टेस्टिंग स्टेशन से आपको फिटनेस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है। उसके बाद आपको बताएंगे स्क्रैपिंग के फ़ायदे क्या होते हैं। स्क्रैपिंग से आपको नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट और सब्सिडी भी गवर्नमेंट देती है। तीसरा नियम जो आया है गवर्नमेंट की तरफ से वो है हेलमेट और सुरक्षा उपकरणों के नियम। हेलमेट अनिवार्यता, यानी बाइक और स्कूटर चलाते समय ISI मार्क वाला हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अब हर नई बाइक खरीदते समय आपको 2 ISI मार्क वाले हेलमेट डीलर देगा। ये एक चालक के लिए होगा और एक पीछे बैठने वाला जो आपका यात्री होता है उसके लिए होगा। अब हर डीलर आपको देगा, यानी आप बाइक खरीदो, स्कूटर खरीदो, कुछ भी आप खरीदो तो आपको हेलमेट जो है वो 2 हेलमेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। बिना हेलमेट के चालान आपका कटेगा, पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, और अगर आप उसी चीज़ का बार बार उल्लंघन करते हो तो आपका लाइसेंस सस्पेंड करके आपको जेल में डाल दिया जाएगा। और यहाँ पर जो एक नया नियम आया है वो अब गवर्नमेंट ने ये भी क्लियर कर दिया है कि अब आपको बिना हेलमेट के पेट्रोल भी अब आप पेट्रोल स्टेशन से नहीं ले सकते। यानी आपको फ्यूल अगर लेना है, आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपके पास हेलमेट ज़रूरी है, एंड अगर आपके पास कार है और आप फ्यूल लेने जा रहे हो तो फिर आप सीट बेल्ट पहने होने कंपलसरी है। बच्चों की सुरक्षा, यदि बाइक पर कोई बच्चा पीछे बैठा है तो उसके लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी कर दिया गया है। प्रदूषण नियंत्रण और फिटनेस नियम, देखिए पॉल्यूशन सर्टिफिकेट सभी वाहनों के लिए वैध पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल यानी PUC सर्टिफिकेट अब अनिवार्य है। बिना PUC के वाहन चलाने पर आपका चालान कटेगा। फिटनेस टेस्ट,
पुराने वाहनों के लिए नियमित फिटनेस टेस्ट जरूरी है। फिटनेस फेल होने पर वाहन अब आप सड़क पर नहीं चला सकते, क्योंकि अब नियम जो है वो गवर्नमेंट ने पहले से भी ज़्यादा सख्त कर दिए हैं। मोटर इंश्योरेंस के नियम, यानी कार हो, बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी हो, इंश्योरेंस अनिवार्यता। बिना वैध थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के कोई भी वाहन आप सड़क पर नहीं चला सकते। पकड़े जाओगे भैया तो ऑन द स्पॉट इंश्योरेंस आपको खरीदना पड़ेगा, जो कि आपको महंगा पड़ेगा और प्रीमियम की राशि फास्ट टैग से आपसे काटी जाएगी। तो आप पहले से ही ये सब कागज़ अपने पूरे करके रखिए। बीमा ना होने पर चालान, मोटर इंश्योरेंस ना होने पर चालान कट सकता है, या आपका जो वाहन है, कार हो चाहे कुछ भी हो, वो जब्त भी हो जाएगा। साथ ही साथ शॉर्ट टर्म बीमा आपको लेना पड़ सकता है। बिना बीमा के पकड़े गए वाहनों के लिए शॉर्ट टर्म बीमा आपको तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके लिए आपसे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको पैसा देना पड़ सकता है। ट्रैफिक नियम और जुर्माने की राशि। जुर्माने में वृद्धि करी गई है, यानी आप रेड लाइट जंप करते हो, रेड लाइट होने के बावजूद आप गाड़ी को भगा ले जाते हो, ओवर स्पीडिंग आप करते हो, यानी 80 की स्पीड है, आप 100 प्लस चला रहे हो, तो उस पर भी आपको अब जुर्माना लगेगा। गलत लेन में चलना, मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करना गाड़ी चलाते वक्त, शराब पीकर गाड़ी चलाना आदि पर अब भारी जुर्माना गवर्नमेंट लगाने जा रही है। साथ ही साथ नेम प्लेट और स्टिकर का नियम, यानी गाड़ी की नंबर प्लेट पर या फिर गाड़ी की बॉडी पर या पीछे शीशे पर कहीं पर भी अगर आप जाति सूचक, धर्म सूचक या पद से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी स्टिकर या स्लोगन लिखते हो तो उस पर भी अब सरकार कार्रवाई करेगी और पुलिस आप पर पकड़ के आपको जेल में डालेगी। साइलेंट जोन में हॉर्न ना बजाएं, ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखना है। जहाँ पर साइलेंस जोन होता है वहाँ पर पहले से ही आपको अलर्ट कर दिया जाता है कि यहाँ पर आपको हॉर्न नहीं बजाना है। वाहन खरीदते समय नए नियम, हेलमेट के साथ नई बाइक, अब हर नई बाइक या स्कूटर के साथ आपको ISI मार्क वाले हेलमेट लेना जरूरी है। डीलर के लिए भी ये अनिवार्य कर दिया गया है कि वो बिना हेलमेट के आपको बाइक नहीं देगा, जिससे सुरक्षा संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। फिटनेस और बीमा, नई गाड़ी खरीदते समय फिटनेस सर्टिफिकेट और इंश्योरेंस पॉलिसी आपको तुरंत बनवानी पड़ेगी, ये अब कंपलसरी कर दिया है सरकार ने। अन्य महत्वपूर्ण बदलाव देखिए जो हुए, जैसे कि वाहन दस्तावेज, वाहन के सभी जरूरी दस्तावेज आपको गाड़ी आप चलाते समय, चाहे आप बाइक चला रहे हो चाहे आप कार चला रहे हो, ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैं आज बताने जा रहा हूँ इनको अगर अपने आप पास में रखते हो तो कोई भी RTO, कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नहीं काट पाएगा। आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इंश्योरेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, ये 4 डॉक्यूमेंट आप अगर लेके चलते हो तो आपको किसी भी तरह से डरने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगर आप बाइक पे हैं तो हेलमेट जरूर लगाएं। साथ और डिजिटल दस्तावेज, अब डिजी लॉकर या M परिवहन ऐप में आप अपने डिजिटल दस्तावेज जमा कर सकते हो एंड ज़रूरत पड़ने पर आप उसे दिखा भी सकते हो। ऐसा नहीं आप सोचो कि बाइक पे अगर हम चल रहे हैं तो इतने सारे डॉक्यूमेंट हम लेके कैसे करेंगे, कैसे सफ़र करेंगे, तो डोंट वरी, आप चाहो तो उन्हें डिजिटली रूप में कन्वर्ट करा के आप डिजी लॉकर में रख लो, अपने फ़ोन में रख लो। अब जब ज़रूरत पड़े तो आप इसे फ़ोन पर ही दिखा दो, ज़रूरी नहीं है कि आपको फिजिकल दिखाना पड़े। फास्टैग अनिवार्यता, टोल प्लाजा पर फास्टैग अनिवार्य है, बिना फास्टैग के दोगुना टोल आपको देना पड़ सकता है। तो अगर आपके पास कार है तो आप फास्टैग आज ही लगवा लें। अगर आप नहीं करवाते हैं तो फिर आपको टोल टैक्स आप पहुंचोगे तो वहां पर डबल टैक्स आपको देना पड़ सकता है। तो ये सब नियम थे जो सभी मोटरसाइकिल और कार चालकों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आप सभी के साथ शेयर किया जाए, क्योंकि ये नियम आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी हैं। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पर करते हैं एंड। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी वीडियोस अब देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।